नमस्कार मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन। सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले सूजस ई बुलेटिन के सार में, जो कि राजस्थान की तमाम भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। तो आप सभी मित्रों को एक बार फिर नमस्कार, राम राम। आप सभी को शुरुआत करते हैं आज के सूजस ई बुलेटिन की। कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस पर बातचीत करते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज की बात आपके साथ। सबसे पहले जयपुर शनिवार 1 अक्टूबर 2022 के ई सूजस बुलेटिन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। पहले महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को है। जिस समय आपको ये वीडियो प्राप्त होगा उस दिन 2 अक्टूबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। महात्मा गांधी जी ने यह कहा, आवेश शांत होने पर भी जो काम किया जाता है वह फलदायी होता है। आवेश में कोई काम करें वो फलदायी नहीं होता है। आवेश शांत होने पर जो भी काम किया जाएगा वह हमेशा फलदायी होगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम लोग बातचीत करते हैं कौन सी खबरों के बारे में जो ई सूजस बुलेटिन में प्रकाशित हुई। अभी हाल ही में राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं मेरे दोस्तों, इसमें जिला स्तरीय जो खेल है उनका समापन 1 अक्टूबर को हो गया और 1 अक्टूबर को समापन समारोह में भाग लिया। कहां पर? यानी जिला स्तरीय कार्यक्रमों का समापन हुआ। वो 29 तारीख से लेकर के 29 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक जो है वो जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। आपको यह ध्यान रखना है। अब 10 से लेकर के 13 अक्टूबर तक राज्य स्तरीय जो खेल है उन राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इन खेलों में बीकानेर जो है वहां पर जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसमें हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी है उन्होंने भाग लिया। बीकानेर से हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो आते हैं, जिनका नाम क्या है मेरे दोस्तों, बीडी कल्ला जी है। वो कहां से आते हैं? बीकानेर क्षेत्र से आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री का बीकानेर दौरा। और यहां पर राज्य के ग्रामीण अंचल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर के जबरदस्त उत्साह की बात की और उन्होंने कहा 40 करोड़ रुपए के बजट से आयोजित हो रहे ग्रामीण खेलों में 30 लाख से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यानी इन खेलों में इतने आयोजन हो रहे हैं। अब देखिए, इन्वेस्ट राजस्थान से प्रदेश में आएगा बड़ा निवेश। पूरे देश में लागू हो रही पुरानी पेंशन योजना, 1.33 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। इंदिरा गांधी नहर में दूषित पानी के आवक को रोकने के लिए पंजाब सरकार को लिखा पत्र। यानी कि यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिन जिन चीजों की, जिन जिन मुद्दों की बातचीत की वो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 7-8 अक्टूबर को राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट समिट से पहले एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रमिला चौधरी नागौर की रहने वाली उस क्विज प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आई। पूरे देश में पुरानी पेंशन यानी लागू कर दी गई, आपको पता होगा। और महिलाओं को स्मार्टफोन और 3 साल तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने जो है वो अभी हाल ही में आपको पता है 12,000 करोड़ रुपए की राशि जो है उसकी घोषणा की है। और इसके साथ साथ राजस्थान में और भी कई प्रतियोगिताएं। और देखिए, खिलाड़ी जो होते हैं उन खिलाड़ियों को मेडल जीतने के ऊपर जो है वो आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत राजस्थान में एक पॉलिसी है जिसका नाम है, देखिए यहां लिखा हुआ है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी। इसके तहत राजस्थान सरकार जो है वो नौकरी भी क्या करती है, उपलब्ध करवाती है आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत। प्लस राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं राज्य सरकार 2% जो है वो नौकरियों में उनको क्या करती है, आरक्षण भी प्रदान करती है। ये भी ध्यान रखना है। विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार 3 करोड़ रुपए तक की पुरस्कार राशि देती है। यानी 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ियों को इस राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 बीघा जमीन जो है वो राजस्थान सरकार अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई मेडल जीत कर आता है तो उसको सरकार जो है वो राशि भी प्रदान करती है। मेरे दोस्तों, ये सब खेल के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका भी इन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट मोनिका जाट को 8,63,000 रुपए की साइकिल जो है वो अभी हाल ही में भेंट की। राजस्थान की एक नई खिलाड़ी आज आपको पता चल चुका है। आपको अब तक अगर पता नहीं था तो मैं बता देता हूं, उसका नाम मोनिका जाट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मोनिका जाट का संबंध राजस्थान के किस खेल से है और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आई। तो मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय साइकिलिस्ट है मोनिका जाट, उसको 8,63,000 रुपए की साइकिल भेंट की। क्यों किया अब ये पता चलेगा।
चिरंजीवी योजना के माध्यम से 10 लाख तक का निःशुल्क उपचार जो है वो किडनी, हार्ट, ये सब प्रदान किए जाते हैं। और देखिए, देखो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार होता है और दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का बीमा होता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों याद ये रखना है कि यहां पर जीवन रक्षक योजना, चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो सहायता करने वाले व्यक्ति को दी जाती है, ये सरकार ने कहा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में 5 लाख से अधिक किसानों के बिजली जो बिल है वो क्या किए गए हैं, शून्य किए गए, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, एक प्रसिद्ध साइक्लिस्ट खिलाड़ी जो है उसको क्या किया है, मोनिका, यहां का इनका नाम है मोनिका जाट, इनको अभी हाल ही में एक साइकिल जो है वो भेंट की गई है, किसके द्वारा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोनिका जाट का संबंध जो है वो साइक्लिस्ट प्रतियोगिता से है, उसको उन्होंने अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनको भेंट की। चलिए इसमें बात करते हैं अब अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है गांधी जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कहां पर आयोजित होगा, तो आपको याद रखना है राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। गांधी जयंती पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने वाला राजस्थान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कहां पर आयोजित होगा, तो यह है राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम में क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा गांधी जयंती के अवसर पर। देश की 5 प्रख्यात गांधीवादी शख्सियत जो है वो इस कार्यक्रम में क्या होने वाली है, शामिल होने वाली है, और गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है वो इस अवसर पर दिए जाएंगे। देखिए एकदम क्लियर एक एक अक्षर आपको दिख रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। देश की 5 प्रख्यात गांधीवादी विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार से इस समय सम्मानित किया जाएगा। वो 5 विभूतियां कौन सी होगी वो भी आपको बता देते हैं, ये देखिएगा। वर्ष 2022 के लिए यह सम्मान देश के प्रख्यात गांधीवादी जो है डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, बेंगलुरु के रहने वाले हैं, मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। जोधपुर के श्री नेमीचंद जैन, भावुक, मरणोपरांत उनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। वाराणसी के अमरनाथ भाई जी, दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत एवं जयपुर के डॉक्टर डी.आर. मेहता को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है इनके नाम पर सद्भावना पुरस्कार जो है वो गांधीवादी विचारों के साथ समझौता नहीं करने वाले और उनको मानने वाले डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव, जोधपुर के नेमीचंद, वाराणसी के अमरनाथ, दिल्ली के श्री कुमार, जयपुर के डी.आर. मेहता को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है वो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, आयोजित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत इसमें अतिथि के रूप में क्या किए जाने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है और सवालों के फॉर्म में आपको ये सब मिल जाएंगे। जिलों में भी गांधीवादी विचारों का सम्मान होगा। आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहां पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। जिनका जीवन ही संदेश है, अहिंसा के पुजारी, आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सत सत नमन उनको। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन 2 अक्टूबर 2022 को सुबह 9 बजे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में उनका आयोजन किया जाएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जिनका जन्म हुआ और देश में ही नहीं विदेश में दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर जाकर जो नस्लवादी भेदभाव होता था उसके खिलाफ आवाज उठानी, उसके बाद भारत आकर भारत की आजादी के लिए लगातार संघर्ष करने वाले महात्मा गांधी की जयंती हम 2 अक्टूबर को मना रहे हैं मेरे दोस्तों। और 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो जाता है और निधन का कारण भी आप लोगों को मालूम है कि नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति ने क्या कर दिया था, इनकी हत्या कर दी थी। चलिए जी अगली बात करते हैं। कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपाय अपनाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ई सूजस बुलेटिन के अगले पेज में सरकार खिलाड़ी और युवाओं के साथ हमेशा खड़ी मिलेगी, ये हमारा संकल्प है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है ये बीकानेर दौरे पर और अलग अलग राज्य के कई स्थानों पर पहुंचे जहां पर इन्होंने खिलाड़ियों से क्या की, मुलाकात की। तो ये आपको दृश्य नजर आ रहा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का। चलिए जी इसके साथ साथ आपको देखना है, हाँ जी विधानसभा में अलग अलग क्रिकेट मैच खेल सकते हैं, आपसी भाईचारा ये बढ़ावा दिया जाएगा, ये सब आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विभिन्न खेलों का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है राजस्थान में। इस खेल आयोजन में
आप भी भागीदार बन सकते हैं। ये खेल आयोजन, ठीक है, घरेलू बिजली, सरकार अपनी सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार इसके माध्यम से कर रही है मेरे दोस्तों। सूजस ई बुलेटिन का यह आपके सामने अंक है, इसमें सब दृश्य आपको मैंने दिखा दिए हैं, ये आपको पता भी चल रहा होगा, ठीक है। जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का व्यापक प्रचार प्रसार 29 तारीख से लेकर के 13 अक्टूबर तक किया जा रहा है, ठीक है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो चुका है, कब से कब तक ये खेल प्रतियोगिता हुई ये भी मैंने आपको बता दिया है। ग्रामीण ओलंपिक खेल अलग अलग जिलों में इनका आयोजन हुआ है। और अब सरकार ने, देखिए प्रश्न संख्या 8 पर है, शतायु मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में निभाई भूमिका। अब देखिए राजस्थान में क्या होगा मेरे दोस्तों, ऐसे भी मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ना है, शतायु मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया। 100 साल से अधिक के जो मतदाता राजस्थान में हैं उनको अभी हाल ही में क्या किया गया, सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन के दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित शतायु उम्र के मतदाताओं का सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया गया था अभी हाल ही में। 9 अक्टूबर से लेकर के आयोग द्वारा विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया, उसके माध्यम से 17+ उम्र के मतदाता भी इसमें शामिल किए गए, यानी राजस्थान में 100 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी है। इधर देखिए क्या है सर, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक होंगे कार्यक्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर विश्व अहिंसा दिवस पर 2 अक्टूबर से के अवसर पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रातः 9 बजे सर्वधर्म सभा का आयोजन होगा और गांधी सप्ताह जो वो 2 से लेकर के 8 अक्टूबर तक क्या किया जाएगा, मनाया जाए, जिसमें 2 अक्टूबर को जिला स्तर व उपखंड स्तर पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होगी। 3 अक्टूबर को उपखंड स्तर पर अहिंसा सामाजिक चेतना संगोष्ठी का आयोजन होगा। 4 अक्टूबर को जिला स्तर महाविद्यालयों पर गांधी दर्शन भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। 5 अक्टूबर को गांधी के सपनों का भारत विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 6 अक्टूबर को जिला स्तर पर गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है विषय पर सेमिनार होगी। 7 अक्टूबर को पीस मैराथन का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को जिला स्तर पर महाविद्यालय के छात्रों हेतु गांधी जीवन पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। एक्सीडेंट में सिर में गंभीर चोट, चिरंजीवी योजना बनी सहारा, 5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ, मतलब साफ है, यानी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलती है। बस इसका व्यापक प्रचार करने का इतना ही उद्देश्य है। सीकर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। परीक्षा की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें है नहीं कि आपको याद करनी पड़े। मुख्य सचिव ने अलवर में ली योजनाओं की जानकारी, अलवर में पहुंची। देखिए अलवर के एक बहुत ही शानदार फायर ब्रिगेड जो कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी साहब, वो आपको नजर आ रहे हैं और एक तरीके से नैतिक आचरण के आधार पर सिविल सेवक की भूमिका निभाने वाले हैं। और उनके साथ है उषा शर्मा जी जो कि राजस्थान की मुख्य सचिव हैं, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। इन्होंने अलवर का अभी हाल ही में क्या किया, दौरा किया और अलवर में विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं संचालित है उन योजनाओं की क्या इन्होंने की जानकारी ली। ठीक बात है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। प्रतापगढ़ जाखम बांध से 524 गांवों को मिलेगा पीने का पानी, यानी 1062.77 करोड़ रुपए की वृहद परियोजनाएं अभी हाल ही में क्या की गई है, स्वीकृत की गई है। जाखम बांध से प्रतापगढ़ जिले के प्रतापगढ़, अरनोद, पीपलखूंट ये जो क्षेत्र हैं इनके लगभग 524 गांवों को हर घर जल उपलब्ध कराने के लिए अभियांत्रिकी विभाग जो उसके द्वारा 1062.77 लाख रुपए की वृहद परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ऐसा अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत शामिल है। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना, जिस परिवार में 48,000 रुपए से उसकी वार्षिक आय कम है, ऐसे वृद्ध जन जो हैं उनको यह लाभ मिलेगा। देखिए 55 वर्ष की महिला और 58 वर्ष का पुरुष अगर है तो उसको वृद्ध जन में शामिल किया जाएगा। 58 वर्ष का क्या है, यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखो 55 वर्ष की महिला और 58 वर्ष का अगर पुरुष है तो उससे अधिक आयु का अगर महिला पुरुष है, पहले महिला लिखा है यानी 55 की महिला पहले बूढ़ी होती है ऐसा माना जाता है। 58 का पुरुष अगर है तो उसको इस योजना के तहत लाभ शुरू किया जाएगा। इस योजना इससे अधिक होने पर उसको 750 रुपए की प्रति माह पेंशन दी जाएगी। और 75 वर्ष से अगर उनकी क्या हो जाती है, यानी 55 से 58 शुरू होगी और 75 वर्ष तक उनको लाभ दिया जाएगा 750 रुपए प्रति माह।
लेकिन अगर 75 वर्ष से अधिक की हो जाती है तो उसे 1000 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन प्रदान की जाएगी। जैसे कुछ लोग 100 वर्ष की उम्र तक जीते हैं तो उन्हें 55 से लेकर के 75 वर्ष की उम्र तक तो 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और उसके बाद जो है वो 75 से लेकर 100 साल तक उन्हें 1000 रुपए प्रति माह जो है वो पेंशन दी जाएगी। और इस पेंशन का नाम है मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना। ये फ्लैगशिप योजना है राजस्थान की, और ये 48,000 रुपए उसकी मासिक आय जो है उससे कम होनी चाहिए। बीपीएल, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार एवं शहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के परिवारों को आय सीमा में क्या की जाती है, छूट प्रदान की जाती है। आय सीमा में छूट प्रदान की जाती है। और अब हम लगभग इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड जयपुर कार्यालय का शुक्रवार को राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केसी विश्नोई ने लोकार्पण किया। यानी राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, केसी विश्नोई है। इन्होंने अभी कार्यालय का वहां पर क्या किया, उद्घाटन किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात यहां पर मोबाइल वाली कौन सी बच गई है, देखो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का मोबाइल ऐप आरंभ किया गया अभी हाल ही में। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित होने वाली योजना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। इधर आजा भाई, नाटकबाजी मत कर, यहाँ बच्चों को सही दिख जा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो योजना है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए अभी हाल ही में सरकार ने जो है वो बड़ी राशि भी घोषित की थी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, इसके मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग जो टीकाराम जूली जी है, उन्होंने कहा विद्यार्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरलीकृत और पारदर्शी बनाने के लिए जो है वो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए मोबाइल ऐप एवं मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के लिए पोर्टल का नवीन स्वरूप भी है वो शुरू किया गया है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यार्थी मोबाइल से जो है वो क्या क्या कर सकते हैं वो देखिएगा, आवेदन भर सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं, ये सभी काम कर सकते हैं। और अभी हाल ही में इस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है वो मेरे मित्रों इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, टीकाराम जूली के द्वारा किया गया, जो कि हमारे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन जरूर याद कर लीजिएगा, 750 1000 रुपए की राशि दी जाती है। और आज की क्लास को लेते हैं विराम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ई सूजस बुलेटिन की इस विशेष क्लास में आपको राम राम, जय हिंद, जय भारत।